आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। बाबा भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, भगवान शिव शंकर, कैलाशपति आदि। भगवान शिव के जीवन की कहानी जितनी सरल है उतनी ही अद्भुत तथा रोमांचक भी है। चलिए आज हम भगवान शिव के बारे में कुछ रोमांचक और अद्भुत तथ्यों को जानते हैं। भगवान शिव की मुख्य आराधना शिवलिंग के रूप में की जाती है। क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं की जाती, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन शिवलिंग कितना भी टूटा हो, खंडित हो, फिर भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसीलिए भोलेनाथ का हर शिवलिंग उनके निराकार रूप को दर्शाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं। सभी जानते हैं बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती। लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। बेलपत्र हमेशा जल के साथ चढ़ाते हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी शिवजी की जटाओं से बहती है। परंतु ऐसा क्यों है? देवी गंगा को जब धरती पर उतारने का विचार आया तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। माँ गंगा का वेग इतना अधिक था जिसे भारी विनाश हो सकता था। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव को मनाया कि वो पहले गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें, फिर अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारें। इसी कारण से माँ गंगा शिव की जटाओं में रहती हैं। शिव जी का गंगा को धारण करना यह दर्शाता है कि शिव न केवल संहार करते हैं अपितु पृथ्वी का कल्याण भी करते हैं। क्या आप जानते हैं शिवलिंग की पूजा में शंख का प्रयोग कभी नहीं होता और ना ही शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को भस्म किया था और शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान चंद्रमा को मिला हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिसे भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा के प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। इसके अलावा सिर पर विराजित अर्धचंद्र भगवान शिव के मन को शांत रखते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा को गौर से देखें तो उनके गले में हर समय लिपटे रहने वाले सर्प पर ध्यान जाता है और अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल उठते हैं कि क्यों शिव जी के गले में हमेशा सर्प लिपटा रहता है। बता दें कि शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र हैं। यह शेषनाग के बाद नागों का दूसरा बड़ा राजा कहलाते हैं। कहा जाता है कि नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे। इसी कारण उन्हें भगवान शिव के गले में सुशोभित होने का अवसर मिला है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी माना जाता है कि सर्प एक ऐसा जीव है जो पूर्णतया संहारक प्रवृत्ति का है। यदि सर्प किसी मनुष्य को काट ले तो मनुष्य का अंत निश्चित है। ऐसे भयानक जीव को भगवान ने अपने कंठ में धारण किया हुआ है। इसका अर्थ है कि महादेव ने अज्ञान अथवा अंधकार को अपने नियंत्रण में किया हुआ है और सर्प जैसा हिंसक जीव भी उनके अधीन है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और धार्मिक वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।